पाठ का नाम है श्वसन, ठीक ना। पाठ का नाम क्या है? श्वसन। तो श्वसन किसे कहते हैं? तो शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है एंजाइम के रूप में, एंजाइम के द्वारा हमें किस रूप में प्राप्त होता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में प्राप्त होता है? एटीपी के रूप में। तो श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक बाबू मेरे होता है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, ठीक ना। एक है आंतरिक श्वसन और दूसरा है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, है ना। तो आंतरिक श्वसन को बोला जाता है कोशिकीय श्वसन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, ठीक। तो हमें आंतरिक श्वसन समझना। आंतरिक माने शरीर के अंदर श्वसन होगा, शरीर के अंदर होगा, ये आपको दिखाई देने वाला नहीं है। और बाह्य का मतलब बाहर, जिससे हम सांस ले रहे हैं, ये हमको माने आप लोग जान रहे हैं कि सांस ले, लेकिन अंदर मेरा क्या श्वसन हो रहा है ये हम जान पा रहे हैं नहीं। तो कहने का मतलब है कि बाहरी श्वसन का मतलब ऑक्सीजन हम लिए, ये बाहरी क्रिया है। क्या है? कौन सा क्रिया है? बाहरी है। तो इसका मतलब है आंतरिक श्वसन, अंदर जो क्रिया होगा उसको बोलेंगे। यानी आंतरिक श्वसन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन, तो एक होता है अनॉक्सी श्वसन और नॉक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन जो होगा उसका जो पूर्ण रूप से खंडन नहीं होगा, किसके ग्लूकोज को पूर्ण रूप से टूट नहीं पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन खर्च नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन का खर्च होगा कि नहीं होगा? अनॉक्सी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अनॉक्सी में ऑक्सीजन हालांकि आंशिक होता है, आंशिक माने थोड़ा थोड़ा, आंशिक माने ऑक्सीजन का उपयोग होता है लेकिन बहुत कम होता है। ऑक्सी में जबकि जबरदस्त होता है, ऑक्सी में बहुत ज्यादा होता है। यानी अनॉक्सी श्वसन का जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है पाइरुवेट में टूटता है और हमको एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। ये ग्लूकोज टूट के एथेनॉल प्राप्त कर देता है और 2 एटीपी प्राप्त होता है। कितना एटीपी? 2 एटीपी। यानी एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है, आप प्लस CO2 प्लस 2 एटीपी ऐसे प्राप्त होते हैं, ठीक ना। एटीपी का मैंने बताया था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही बताए थे। अनॉक्सी श्वसन जब होता है, अनॉक्सी जब श्वसन होता है तो ये जो लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण शरीर में क्या हो जाता है? थकावट होता है, थकान सा महसूस होता है। ये बात भी जानते हो लोग। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन का पूर्ण यूज होता है और ये श्वसन कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऐसे कितना एटीपी प्राप्त होता है? तो हमें 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो सबसे ज्यादा एटीपी किससे प्राप्त होगा? ऑक्सी श्वसन की अनॉक्सी श्वसन से? ऑक्सी श्वसन। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगा? ऑक्सी से। सबसे कम अनॉक्सी से, सबसे कम अनॉक्सी से। तो हालांकि ये आंतरिक श्वसन के दो हुए। आंतरिक श्वसन के और भी देखा जाए, आंतरिक श्वसन का 2 और भी रूप होते हैं इसी का, या तो ऊपर लिख सकते हैं तो जो बता रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। आंतरिक श्वसन के और 2 रूप होते हैं। आंतरिक श्वसन होने में 2 होता है, एक होता है ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस क्या होता है? ग्लाइकोसिस। तो ये ग्लाइकोसिस क्या होते हैं? इसमें जो होता है ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ये पाइरुवेट में बदल जाता है। क्या चीज में? पाइरुवेट में बदलता है। ग्लाइकोसिस में क्या होता है? पाइरुवेट में बदल कर आंशिक रूप से ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। आंशिक रूप से ऑक्सीजन का क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग होता है। मतलब यह हुआ कि आंशिक माने थोड़ा सा, आंशिक माने बहुत कम। तो आंशिक रूप से जब उपयोग होता होगा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन पूरा रूप से खर्च नहीं होता होगा। तो इसमें एटीपी कितना प्राप्त हो जाता है? 2 एटीपी। कितना एटीपी? 2 एटीपी। आपको समझना है और इसे उतार तो चलेगा। ग्लाइकोसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है? ग्लूकोज क्या होता है? पाइरुवेट में बदल के आंशिक रूप से ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ठीक ना। दूसरा देखिएगा दूसरा होगा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का समझिएगा। क्रेब्स चक्र का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन? क्रेब्स नामक
वैज्ञानिक किए थे। इसका खोज कौन किया था? क्रेब्स का क्रेब्स नामक वैज्ञानिक। ग्लाइकोसिस में ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से यूज नहीं करते थे, बताइए क्रेब्स चक्र में यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से यूज होता है, क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से यूज होता है। बाह्य श्वसन क्या है कि बाह्य श्वसन का मतलब सांस लेना और छोड़ना बाहरी श्वसन कहलाता है। तो आप बताइए इसका परिभाषा पूछेगा तो ना बता दीजिएगा। सांस लेना या छोड़ना, बोलिए क्या कहलाता है? बाहरी श्वसन। सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। याद रहेगा ना, सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाएगा? बाह्य श्वसन। अब देखिए बाह्य श्वसन एक मतलब हुआ जंतुओं में किन किन प्रकार के श्वसन होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं तो अलग अलग बाहरी श्वसन होता होगा। बात समझ में आना, यानी कि जंतुओं में बाह्य श्वसन देखिएगा। पहला बात समझिए, जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन होता है। हम इंसान किससे सांस लेते हैं? बताइए, नाक से कि फेफड़ा से कि त्वचा से? कैसे सांस लेते हैं? बोलो, नाक से नहीं, फेफड़ा से। हम लोग कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। मनुष्य क्या चीज से सांस लेता है? फेफड़ा से। किससे लेता है सांस? फेफड़ा से। याद रहेगा ना, मनुष्य क्या चीज सांस लेता है? फेफड़ा से। इसका मतलब है मनुष्य का श्वसन अंग क्या है बताइए तो? मानव का और स्तनधारी का। स्तनधारी का मतलब जो दूध देने वाला होता है, यानी कि अपने का मतलब है जो बच्चा देता है उसको स्तनधारी बोला जाता है। स्तनधारी जितने भी होंगे सारा का चीज से सांस लेते हैं? स्तनधारी का चीज सांस लेते हैं? फेफड़ा से। का चीज सांस लेंगे? फेफड़ा से। फेफड़ा को इंग्लिश बोला जाता है लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। फेफड़ा क्या बोलते हैं? लंग्स। तो बताइए मनुष्य क्या चीज से सांस लेता है? हाँ, अब नहीं बताइएगा कि नाक से मत बताइएगा। कैसे सांस लेता है? लंग्स से, यानी फेफड़ा से। दूसरा समझिएगा, मनुष्य कैसे सांस लेता है? फेफड़ा से। दूसरा चीज है श्वास नली। कैसे लिखे? श्वास नली के इंग्लिश में ट्रैकिया। तो देखिए ट्रैकिया से क्या चीज सांस लेता है? तो जिसका शरीर माने रीढ़ जो होता है ना, वो ऊपरे से सांस लेता है, उसमें छिद्र पाया जाता है। तो वो उस चीज से सांस लेने वाले को बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। यानी श्वास नली से सांस लेने वाला जीव जो है आपका तेलचट्टा है और टीडा है। कौन है? तेलचट्टा तथा टीडा। टीडा ना जानते हो? क्या बोलते हैं? टीडा जो सुगा ना उड़ता है सब, इसे क्या बोलते हैं? टीडा। सुगा नहीं देखा है सब? अरे वही राम जी का सुगा, चाहिए छोटका भी सुगा होता है ना, वही उसी को बोलते हैं श्वसन। पहला चीज फेफड़ा। फेफड़ा से सांस लेता कौन है जीव? फेफड़ा से वही सांस लेता है जो स्तनधारी होते हैं, जो बच्चा देते हैं। तो स्तनधारी जितना भी होंगे फेफड़ा सांस लेता है। सांप भी ले लेता है फेफड़ा से, ठीक ना। कछुआ भी लेता है, ठीक ना। एक मतलब जितना भी जानवर ये सब चलने वाले हैं, घोड़ा बकरी सब, या मानव, किससे सांस लेंगे? फेफड़ा से। कैसे सांस लेंगे? फेफड़ा से। दूसरा है श्वास नली। दूसरा क्या है? श्वास नली को बोलता है ट्रैकिया। कौन सांस लेता है? तिलचट्टा और टिड्डा, चाहे टिड्डा बोलेंगे, टिड्डा। ये कैसे सांस लेता है? श्वास नली। तीसरा देखिए, हाँ कछुआ। हाँ, अब बात समझिएगा। तीसरा एक है गिल्स समझते हैं लोग? इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स, हिंदी बोलते हैं गलफारा। तो आप बताइए गलफारा से कौन सांस लेता है? मछली। क्या लेता है? मछली सांस लेता है। क्या चीज से? गलफारा से। मछली किससे? अब बात समझिएगा, एक और समझिएगा। केंचुआ देखे हैं ना? केंचुआ कैसे सांस लेता है? केंचुआ लेता है त्वचा से सांस। कैसे से? त्वचा से।
तो केचुआ पर अगर नमक उमक रख दीजिएगा ना तो बेचारा सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मर जाता है। जैसे जोंक देखे हैं ना, जोंक, वो बेचारा कैसे सांस लेता है, केचुआ से पकड़ के क्या कर देता है, नमक रख देता है इसके ऊपर ना जी, जोंक को देखे हैं ना, तो पकड़ के आदमी उस पर नमक रख देता है, वो बेचारा अपना खून निकाल के मर जाता है, समझ में ना। ऊपर से यहाँ पर मैंने बताया कि केचुआ किससे सांस लेगा, त्वचा से, और जोंक भी त्वचा से। गलफरा सांस लेने वाला मछली है। ध्यान समझिए, मेढक एक ऐसा प्राणी है ना, जीव जंतु है। मेढक जब वो बच्चा रहता है, जब बच्चा ऊपर पूंछ ही रहता है, देखो ना, मेढक जब बच्चा रहता है ऊपर पूंछ रहता है, तब जब पूंछ वाला मेढक होगा ना उसे बोलते हैं टोड। क्या बोलते हैं, टोड। तो एक मतलब वो बच्चा है, उसे क्या बोलेंगे, टोड। जिस वक्त वो पानी से निकाल दीजिएगा ना वो बेचारा मर जाता है। लेकिन एक आने के जब बिना पूंछ वाला के निकालिए तो मरेगा, वो तो गधा दौड़ते रहता है। जब बच्चा रहता है उसे क्या बोलते हैं, टोड। इसका मतलब वो पानी में रहता है तो उस समय काची से सांस लेता है। जब वो बच्चा रहता है ना तो गिल्स से यानी गलफरा से सांस लेता है। काची से, गलफरा से। जब उसका पूंछ कट जाता है तो मेढक बन जाता है। क्या बनता है, मेढक। यानी मेढक का छोट बच्चा को बोलते हैं टोड, ठीक ना। टोड रहेगा तो कैसे सांस लेगा, गलफरा से। और जब वो मेढक हो जाएगा तो इधर उधर दौड़ते रहता है, कूदते रहता है, उस समय कैसे सांस लेता है, फेफड़ा से। कैसे सांस लेता है, फेफड़ा से। लेकिन जब बरसात खत्म हो जाता है, देखते हैं जमीन के सतह के अंदर घुस जाता है सब, तो उस समय कैसे सांस लेता है, वही मेढक उस समय कैसे सांस लेता है, उस समय लेता है त्वचा से। तो आपसे पूछा जा सकता है टोड का श्वसन अंग क्या है, गलफरा। टोड का श्वसन अंग क्या है, गलफरा। मेढक का श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा और त्वचा दोनों बता सकते हैं, फेफड़ा और त्वचा। कोई दिक्कत, यानी मेढक देखा जाए तो ये 3 अंग से सांस लेते हैं। बचपन में कैसे सांस लेते हैं, गलफरा से। बचपन में कैसे से, गलफरा से। उसके बाद जवानी और बुढ़ापा फेफड़ा और त्वचा से सांस लेते हैं। कोई दिक्कत। देखिएगा, मनुष्य कैसे सांस लेता है जी, सांस लेता है ना, इस कैसे सांस लेता है, पहले नाक से, यही चलिए कोई नहीं, नाक से सांस लेता है ना, अरे बोलो। उसके बाद क्या चीज से, जबान से भी लेता है ना, तो समझिएगा जबान से भी सांस लेता है, ठीक। ये मतलब है नाक में बाल पाए जाते हैं। नाक में क्या पाए जाते हैं, बाल। तो बाल का क्या काम जानते हैं, यानी इस नाकों में बाल पाया जाता है। बाल का क्या काम है, बाहर से आने वाले गंदगी को छान लेना, बाहर से आने वाले गंदगी को छान लेना। जैसे आप दिया जलाइएगा, किरासन तेल वाला दिया जलाइएगा, तो उस समय अगर आप सो जाते हैं तो देखिएगा सुबह पर नाक छिड़किएगा ना तो कड़िया कड़िया निकलता है, काला काला निकल। क्योंकि नाक क्या किया है, उस सबको टान लिया है और उसको परत पे क्या किया है, बालों पे चिपका लिया है। जब नाक कोई साफ करते हैं उस समय काला काला कालिक निकलता है। यानी बाल का क्या काम है, यानी गंदगी का करना है। जैसे मान लीजिए कोई थ्रेसर दवा रहा है तो बॉलवे ना छालना, तो पता चलेगा ना, ये डायरेक्ट जेकरा नाक में बाल नहीं है ना, डायरेक्ट एकदम फेफड़ा के अंदर जाता, आप फेफड़ा को तुरंत उसको बीमारी कर देता, जाम कर देता, और आप उस समय माने कुछ दिन तक जीते, उसके बाद मर जाते। बाल होना भी क्या है, नाकों में जरूरी है। ये क्या करता है, नाक को क्या करता है, छान लेता है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि। श्लेष्म ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि क्या करता है, ध्यान समझिएगा, ठंडी हो या गर्मी हो, श्लेष्म ग्रंथि जब हमारे नाकों में जाएगा, श्लेष्म ग्रंथि इसमें है, मेरे नाकों में जाएगा तो और क्या करेगा, वो जितना टेम्परेचर मेरे बॉडी का है 37 डिग्री सेल्सियस है। मेरे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37। आपके शरीर का टेम्परेचर 37, ये नहीं कि 38 99 कर लेना। मेरे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37। यानी कि ठंडा के मौसम में भी मेरा शरीर 37 डिग्री रहेगा, ठीक ना। अब कहने का मतलब है जब हवाएं तो उस समय 10 डिग्री 15 डिग्री पर रहता है। अब आएगा मेरे नाकों में ठंडा हवा, ठंडा हवा आएगा। जैसे ही मेरे नाक के पास श्लेष्मा ग्रंथि के पास जाएगा तो श्लेष्मा ग्रंथि क्या करता है, उसके टेम्परेचर को, हवा के ठंडापन को मेरे 37 डिग्री सेल्सियस करके तब एंट्री करेगा, अंदर भेजेगा। ठीक इसी तरीके से गर्मी के भी मौसम में बाहर टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, और जैसे ही हवा गर्म आ रहा है तो मेरे नाकों के पास जाएगा, उसके बाद ये भी टेम्परेचर क्या करेगा, 37 डिग्री सेल्सियस करके ही अंदर भेजेगा। अर्थात श्लेष्म ग्रंथि का काम देखा जाए तो ये टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। क्या करता है,
ना कि इसका मतलब है शरीर के तापमान बाहर से जितना हवा लेते हैं, अगर ठंडा हवा लेंगे तो ठंडा ही नहीं जाने अंदर जाने देगा, क्या करेगा अपने शरीर के अनुसार बना के तब अंदर जाने देगा। अगर गर्म भी हवा लेते हैं तो गर्म ही डायरेक्ट नहीं जाने देगा, क्या जाने देगा शरीर के मेंटेनेंस करके जाने देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस श्लेष्मा ग्रंथि के माध्यम से अंदर जाता है, ठीक ना। यहाँ पे लैरिक्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं लैरिक्स, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे शरीर में लैरिक्स पाए जाते हैं। और यहीं पे एपीगैलेटिक्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है एपीगैलेटिक्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है एपीगैलेटिक्स। बात समझ, एपीगैलेटिक्स क्या करता है? अरे बोलो, भोजन वोजन को क्या करता है आए? हाँ, तो आप जानते करते हो भोजन को क्या करता है, मान के चलिए। तो एपीगैलेटिक्स पाया जाता है, तो यह कंठ के पास मान लीजिए हवा जब जाएगा, हवा जब अंदर जाएगा तो ये इसी के माध्यम से ना, अब यहीं से पाया जाता है ब्रोंकाई पाया जाता है, ठीक ना। क्या पाया जाता है ब्रोंकाई, चाहे इसे बोला जाता है ब्रोंकाई नीचे जाएगा लेकिन इसे बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं ट्रैकिया। यहाँ पे पाएगा लैरिक्स, लैरिक्स क्या पाएगा लैरिक्स। और इसके नीचे नीचे पढ़ेंगे तो क्या पाएगा ट्रैकिया। और ट्रैकिया के माध्यम से इस शरीर के मेरा बॉडी के पास यहाँ दो फेफड़े